एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल 7। दिस इज़ मी प्रिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड सिक्योर होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा डे स्टार्ट हो रहा है, डे नंबर 4 आई गेस। सो आज हमारा प्लान है मंदिर के पास जाने का, वहाँ पर अगेन फ़ोटोशूट वगैरह करने का, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मंदिर गए थे तो हमने सिर्फ दर्शन किए थे। हम लोग मतलब बाहर इतना फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाए, कुछ ख़रीद भी नहीं पाए, क्योंकि हम सब अलग भी बहुत हो गए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा केओस हो गया था उस दिन तो। एंड उसके बाद हम लोग गए थे शाम को बीच। तो शाम को बीच में भी कुछ कर नहीं पाए, वीडियोज़ वगैरह नहीं देख पाए ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाए, थोड़ी सी शॉपिंग ही कर पाए थे। तो आज हमारा प्लान है कि आज हम लोग फिर से जाने वाले हैं मंदिर के पास मार्केटिंग करने के लिए थोड़ी बहुत, एंड फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, एंड बीच भी जाएंगे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, थोड़ा सा मार्केटिंग करने के लिए। सो अभी तो मेरा मन हाल फिलहाल तो मेरा मन हो रहा है कि हम लोग पूल में जाएँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं पूल में स्विमिंग करूँ। एज यू कैन सी नीचे यहाँ पे पूल है, एंड लेट मी जस्ट सी। मैं बात करके आती हूँ कि कैन वी गो राइट नाउ, बिकॉज नो बडी इज़ नियर द पूल। सो अभी हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा पूल में जाके थोड़ा सा पिक्स वगैरह क्लिक करें, थोड़ा सा इन्जॉय करें, एंड देन देखते हैं। फिर मैं आपको अपडेट करती जाऊँगी। एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अजीब सी फील हो रही है, यहाँ का पानी मुझे इतना सूट नहीं कर रहा। मुझे पिंपल्स हो गए हैं, रेडनेस हो गई है फेस पे, वेदर की वजह से थोड़ा सा। क्योंकि हमारी सिटी में बहुत ठंड रहती है, मुझे ठंड की आदत भी है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो बहुत अजीब सा वेदर है यहाँ का। सो या मेरा बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है फॉर फोटोज़ एंड ऑल। सो मैं भी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बात करती हूँ। जब तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कॉफ़ी एंड टोस्ट हम लोगों ने ऑर्डर किया है, और कुछ तो अवेलेबल ही नहीं था मॉर्निंग में। सो या मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, हाय। सो मैं जस्ट अभी स्विमिंग करके आई हूँ। थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे हम लोग स्विमिंग में। फ़ोन्स हम लोग नहीं ले गए थे बिकॉज डर लग रहा था कहीं पानी में गिर नहीं जाए। फिर भी थोड़े बहुत क्लिपिंग्स, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हम लोगों ने शूट करे हैं। एंड यू कैन सी मैं पूरी गीली हो गई हूँ, पानी बहुत गंदा था, मतलब बाल अजीब से हो गए मेरे। बट काफ़ी मज़ा आया, टॉवल वगैरह दिया उन्होंने, एंड या इट वॉज़ वेरी रियली नाइस एंड मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लग रहा था करके स्विमिंग थोड़ा सा। अब मैं जा रही हूँ नहाने, अपना प्रॉपर शावर लेने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा आउटफिट। मैंने क्यूट सी शॉर्ट पॉम ड्रेस पहनी है, मेकअप कर लिया है। आई विल शेयर यू माई मेकअप लुक। इज दिस इज़ माई मेकअप लुक आज का। सिंपल एंड स्लीक, सिंपल मैंने ब्यूटीफुल कलरफुल, आज का जो पूरा थीम है वो कलरफुल थीम ही है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बीच साइड या फिर मंदिर के साइड, लेट्स सी। पहले तो हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। बस वो टोस्ट एंड चाय ही, हम लोगों ने कॉफ़ी ही मतलब खाया एंड पिया था। तो अभी भूख लग रही है, क्योंकि स्विमिंग भी करी थी थोड़ी सी। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं बीच की तरफ। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, पहले बीच की पहले मंदिर। मैं आपको अपडेट करती हूँ, तो मैं आपको फिर सब कुछ दिखाती हूँ यहाँ का आसपास कैसे क्या है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।
यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड यहाँ पे हम कोई अच्छा सा एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर सकें, बिकॉज हम जब से आए थे हमने यहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ पे हमें एक सिंपल सा रेस्टोरेंट भी मिल गया था जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने शायद यहाँ पे मंगाया था वड़ा सांभर एंड मेरे हस्बैंड ने मंगाया था पूरी सब्जी। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था बिकॉज काफ़ी टाइम बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे, बिकॉज जब से आए थे तब से किया ही नहीं था। एंड यहाँ पे मैं व्लॉग शूट कर रही थी। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट जो कि था वड़ा सांभर। एंड अब हम यहाँ बैठ गए थे ऑटो में एंड जा रहे थे हम लोग मंदिर की तरफ। यहाँ पर हम लोग आ गए थे लोकल मार्केट पे, बिकॉज जो मंदिर है मंदिर से पहले ही है ना हमें रिक्शा वाले ने उतार दिया था। तो यहाँ पे हम मार्केट में आए थे एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज मेरे हस्बैंड को यहाँ पे शूज़ चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मार्केट पे देख ही लेते हैं शूज़ कैसे मिल रहे हैं। लोकल मार्केट थी तो हम लोग यहाँ पे शूज़ देखने के लिए ही जा रहे थे। ऊपर हमने स्टोर देखा था एक बाहर जहाँ पे अच्छा कलेक्शन तो था। तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो शॉप है वो ऊपर वाले फ्लोर पे हमें मिलेगी, तो वहाँ पे हम शूज़ देखने के लिए आए थे। यहाँ पे हम लोग शॉप से एक्सप्लोर कर रहे थे बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई थिंक 10:30 11-12 ही बज रहे थे, तो दुकानें अभी ओपन हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे शॉप्स वगैरह ये सब देख रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक शू शॉप हमें मिली भी थी, बट यहाँ पे जो सा साइज़ मेरे हस्बैंड को चाहिए था, जिस पैटर्न में चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। काफ़ी सारी अच्छी वैरायटी थी बट जो साइज़ चाहिए था जिस पैटर्न में वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। हम लोग अभी आए हैं एक शू शॉप में बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को शूज़ परचेज़ करने थे, उन्होंने ग्वालियर से नहीं लिए थे, हमें टाइम नहीं मिला था। एंड यहाँ पे अभी हम एक शू शॉप में आए हुए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है, कुछ मेरे लिए है कि नहीं। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड वापस से मार्केट साइड पर आ गए थे मेन रोड पर। एंड यहाँ पे ज़्यादा शू की शॉप्स थी नहीं क्योंकि ये मेन मार्केट मंदिर के पास था। तो यहाँ पे भगवान जी के सामान वगैरह सब ज़्यादा मिल रहे थे, बाकी सब चीज़ें बहुत कम थी। हालांकि ये मेन रोड था तब उसके बाद भी। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पर कलेक्शन तो अच्छा था बट साइज़ की बहुत कम अवेलेबिलिटी थी। तो अभी हम और मार्केट देख रहे थे कि कहीं और शायद हमें शॉप मिल जाए जहाँ से हम शूज़ परचेज़ कर सकें उनके लिए, और मैं भी अपने लिए देख लेती। उसके बाद फाइनली बहुत देर बाद एक्सप्लोर करने के बाद हमें छोटी सी मार्केट दिखी जहाँ पे एक स्मॉल सी शू शॉप थी काफ़ी अंदर की तरफ, जहाँ पे मेरी नज़र गई थी। तो हम लोग वहाँ पर गए थे शूज़ के बारे में पूछने के लिए। तो उनके पास कलेक्शन तो काफ़ी ठीक ठीक था। तो वहाँ पे अंदर हमें काफ़ी सारे अच्छे शूज़ के वैरायटी भी दिखी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक शूज़ काफ़ी पसंद आ रहे थे। ये ब्रांड स्पार्क्स के थे एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये वही पहन के चेक कर रहे थे कि इनका कंफर्ट लेवल कैसा है, कैसा फिट आ रहा है इनका पैर में, क्वालिटी कैसी है इनकी। तो फिर उन्होंने ये वाले शूज़ परचेज किए थे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर के पास, और पीछे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर है ये रहा मंदिर जगन्नाथपुरी जी का। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं तो पूरी फिर से पसीना पसीना हो गई, पूरी मेल्ट हो गई। मैं तो हमेशा आइसक्रीम की तरह यहाँ पे आके मेल्ट हो जाती हूँ। एंड काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हो पीछे। यहाँ पे मंदिर है, लोग जा रहे हैं, लाइनें लगी हैं, भीड़ है। अभी हम लोग यहाँ साइड में खड़े हो गए हैं बिकॉज बहुत धूप है। यहाँ पे थोड़ी सी छाँव है, भले पीछे का बैकग्राउंड बहुत गंदा है बट थोड़ी सी यहाँ पे राहत है क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है उस साइड धूप में। मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग कैसे जा रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर जिसमें हम परसों खड़े हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए गाइस ये देखिए, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी लाइन है वहाँ तक। बहुत लंबी लाइन यहाँ से जा रही है, बहुत भीड़ है, बहुत धूप और गर्मी है। ये पूरी लाइन वहाँ जा रही है अंदर, और पूरा सामने मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो ये रहा मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर। बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है, एज यू कैन सी, बहुत प्यारा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। उसके बाद यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट किया था, थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करे थे, रील्स वगैरह बनाई थी। उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, पर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे बिकॉज़ यहाँ पे जो है रिक्शा वगैरह सब बंद कर दिए थे उन्होंने 1 किलोमीटर के अंदर। सिर्फ प्राइवेट जो कार्स वगैरह है सिर्फ वही आ रही थी। तो यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे थे। गाइस तो हम लोग आ गए हैं अभी बीच पे, बीच साइड में।
यहाँ पर हम लोग आ चुके थे बीच की तरफ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब व्यू देखने के लिए, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। बिकॉज जब लास्ट टाइम गए थे तब रात हो रही थी तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए थे, तो आज हम आए थे दोपहर के टाइम पे। बट सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रेत जो थी वो इतनी गर्म थी कि चलने में इतनी मुश्किल हो रही थी। बट हाँ, अब क्या करें, व्यू तो एंजॉय करना ही था। यहाँ पर बीच पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे थे, काफ़ी लोग है ना कैमल राइड्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम पे भी इतनी भीड़ होगी, बट बीच बहुत क्राउडेड था। जैसे हम लोग सोच के आए थे कि हम लोग ऐसे ऐसे फ़ोटोशूट्स करेंगे, वैसे हम लोग कर नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ पर इतनी मुश्किलों के बाद हमें जाके एक सीट मिली थी बैठने के लिए, जो वो पैसों से दे रहे थे, हमें 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे वो एक सीट पर बैठने का। हे एवरीवन, सो हम लोग यहाँ पर बीच पे हैं, एज यू कैन सी, पर बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फ़ोटोज़ वगैरह कैसे लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिपिंग दिखाती हूँ। हे गाइस, सो हम लोग यहाँ पे बीच पे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है, लेकिन भीड़ बहुत है, बहुत गर्मी है इतनी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बैठे, क्या बैठे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो अभी बस थोड़ा बहुत घूमेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं, सामान वामान लेंगे, फिर हम लोग सीधा होटल वापस जा रहे हैं। बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इतनी गर्मी में क्या करें। गर्मी ने तो हालत ख़राब कर दी, सारे प्लान को चौपट कर दिया। जो हम सोच रहे थे वो हम नहीं कर पाए, बिकॉज गर्मी और क्राउड दोनों ही इतना है कि कुछ सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहा हमारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है, उसके बाद फिर हम वापस होटल निकलते हैं। सो ये है गाइस यहाँ का व्यू, आप लोग देख सकते हैं। क्राउड काफ़ी है, वहाँ तक क्राउड है। हम लोग यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड ये है रेत जिसमें मेरे पैर धंस रहे हैं, पैर पूरे धंस रहे हैं। ओह गॉड, बहुत गर्मी है। यहाँ पर हम लोग जो है नारियल पानी पी के थोड़ा सा रिफ़्रेश होके वापस जा रहे थे होटल की तरफ। यहाँ पर बीच बहुत बड़ा था तो हमें काफ़ी वॉक करना पड़ा बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे हम पैदल पैदल बाहर निकल रहे थे एंड मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी बिकॉज़ इतना चलना पड़ रहा था। जो एग्ज़िट पॉइंट था वो काफ़ी दूर था यहाँ से, एंड जो रिक्शा वगैरह था, रिक्शा का स्टैंड भी काफ़ी दूर था, तो हमें काफ़ी देर तक आगे चलना पड़ रहा था। तो मैं काफ़ी थक गई थी, काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो गई थी एंड डिहाइड्रेट भी हो गई थी बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हम लोग पी रहे थे नींबू सोडा या नींबू पानी, शायद मैंने पिया था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। आई थिंक ये नींबू सोडा था या। एंड बहुत गर्मी थी, गला सूख रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है नींबू पानी या नींबू सोडा पी लेते हैं। बहुत प्यास लग रही थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी लग रहा था, और प्यास तो मेरी बुझ ही नहीं रही थी। मैंने आई थिंक 1 से 2 ग्लास पिए थे एंड ये काफ़ी रिफ्रेशिंग एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। काफ़ी राहत मिली थी इसको पीने के बाद, बिकॉज इतनी गर्मी में तो नींबू पानी या नारियल पानी तो सेवियर होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा ही अफोर्डेबल भी था। भैया 500 का खुला है? पूछ रही हूँ, 500 का खुला है? तो काली हो गई। अब कहाँ जाना है? कौन सा स्टैचू? वाला स्टैचू? आपको
कुछ ले लेंगे। आओ मम्मी। ओह गॉड, भैया कितने का है? कितने का है? हे एवरीवन, सो हम लोग हमारे रूम में वापस आ गए हैं, होटल वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, गर्मी काफ़ी लग रही थी और कुछ वहाँ पे अब था भी नहीं, सारी शॉप्स भी बंद हो रही थी वहाँ पे और लेट भी काफ़ी हो रहा था। तो हम लोग वापस आ गए। कुछ अच्छा सामान वहाँ पे मिल भी नहीं रहा था इस टाइम पे, तो हमें कुछ लेने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत सामान लिया एंड काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी बिकॉज सैंड पे चलना इतना आसान नहीं था, हम लोग बहुत थक गए थे। अभी हम रूम में वापस आए हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, चेंज करते हैं बिकॉज पूरे कपड़ों में हमारे रेत लग गई है, रेत पूरे फेस पे आ गई है। अगेन पूरा मेरा मेकअप भी मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हो लिपस्टिक वगैरह सब गायब हो चुकी है। तो थोड़ी देर में फ्रेशन अप हो गए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग जस्ट अभी उठे हैं, हम लोग थोड़ा सा सो गए थे, हमें थोड़ा सा 1-1.5 घंटे की नैप ले ली थी बिकॉज थकावट बहुत लग रही थी, धूप में इतना घूम रहे थे कि एग्जॉस्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है हम लोग अपने होटल से बाहर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे डिनर टाइम हो ही गया था, शाम के 7:30-8 बज रहे थे। हमारी ट्रेन वैसे भी लेट थी, तो हमने सोचा कि चलो बाहर जाके डिनर करके आते हैं, आसपास की मार्केट में देख के आते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमने ज़्यादा सामान लिया भी नहीं था, तो हम लोग वहीं के लिए जा रहे थे। ये मार्केट थी वहाँ की लोकल, जो हमारे होटल के बिल्कुल जस्ट बाहर ही थी, तो यहाँ पे हम लोग इसे देख रहे थे कि क्या हम लोग खरीद सकते हैं, लाइक छोटे छोटे सोवीनियर्स कैसे हम ले सकते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। तो हम लोग वही देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड हमारा जो होटल था वो मेन मार्केट में था, काफ़ी भीड़ थी यहाँ। एवरीवन, सो हम लोग अभी निकल रहे हैं अपने होटल से, चेकआउट कर रहे हैं अभी यहाँ पर। एक्चुअल में हमारी जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट है, उसको यहाँ से निकलना था 8:30 बजे, लेकिन वो हमारी जो ट्रेन है वो 3.5-4 घंटा लेट है। अब वो यहाँ से निकलेगी रात के 2:30 बजे। तो हम लोग अभी चेकआउट करके जा रहे हैं यहाँ से, अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि ज़्यादा लेट करेंगे तो मिडनाइट में फिर यहाँ पे रिक्शास वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा स्टेशन, वहीं पर ही बैठ के वेट करेंगे ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है, सब ट्रेन लेट हैं बिकॉज ऑफ फॉग एंड ऑल। सो अभी हम लोग चेकआउट करके यहाँ से निकलने वाले हैं। हमने सारे बिल्स वगैरह सब क्लियर कर लिए हैं, यहाँ पर सब कुछ पैकिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज जल्दी जल्दी हम लोग पैकिंग कर रहे थे और बहुत एग्जॉस्शन हो रहा था, थक गई हूँ, मेरा फेस पूरा डाउन हो गया है, मुझे यहाँ पे रैशेज़ हो गए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे रेड रेड से, एलर्जी सी हो गई है पता नहीं किसी चीज़ से, पूरा फेस का कलर, कितनी यहाँ पे मॉस्किटोज़ घूम रहे हैं पूल के पास, पूरी मेरे फेस पे एलर्जी हो गई है, फेस बिल्कुल डार्क हो गया है। आप देख सकते हो मेरा हाथ मेरे चेहरे का भी गोरा लग रहा है, पहले मेरा चेहरा ज़्यादा गोरा लगता था। तो अभी हमारा सामान नीचे हम लोग उतार रहे हैं एंड जा रहे हैं यहाँ से। बहुत मज़ा आएगा, बहुत याद आएगी, क्योंकि सारे जो दिन थे बहुत जल्दी निकल गए। मैंने चोटी बना ली बिकॉज फिर क्या है कि जूड़े में सर में दर्द होता है मेरे। हाँ, थक गई मैं तो। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, स्टेशन पहुँचेंगे तब मैं आपसे बात करती हूँ, ब्लॉग करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, तो हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं अभी हम लोग एंड अभी बज रहे हैं रात के 11 सवा 11 हो रहे हैं। बहुत टायर्डनेस हो रही है, मैं थक गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कुछ पीने के लिए, लेने के लिए, बिकॉज मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है, घबराहट हो रही है। यहाँ का वेदर बिल्कुल भी अजीब सा ही वेदर है, कभी गर्मी कभी सर्दी। अभी तो पसीने आ गए, सामान वगैरह लेकर आए हैं, कूली वगैरह भी कोई नहीं दिख रहा, प्लेटफॉर्म भी बहुत दूर दूर है, चल के आना पड़ा इतना, ना ही कोई लिफ्ट है ना ही कोई कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से बहुत थक गई, मेरा तो कंधे दुखने लगे उठा उठा के। सामान इतना सारा ले लिया मैंने यहाँ से,
मैं यहाँ से भी कुछ पीने के लिए लेने आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पर एक शॉप ओपन थी जहाँ से मैंने ये लेमन सोडा के 2 बॉटल्स परचेज़ किए थे एंड काफ़ी नॉर्मल एंड लोकल ब्रांड लग रहा था मुझे, तो मैंने सिर्फ 2 ही सोडा ही परचेज़ करे थे बिकॉज और कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं ये लेके जा रही थी वापस अपनी फैमिली के पास। तो मैंने ये नींबू सोडा, कुछ पता नहीं क्या लेमन जूस या सोडा है, ड्रिंक वगैरह, ये परचेज़ किया है। काफ़ी जी घबरा रहा था, अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा वेदर है, कभी सर्दी कभी गर्मी। मेरा तो पूरा फेस टैन हो गया है, रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है किसी चीज़ की। मैंने तो स्वेटर पहन लिया था बिकॉज अभी ठंडी हवा भी काफ़ी लग रही है। लेट्स सी ट्रेन कब तक आती है। अभी तो 2:30 बजे दिखा रहा है। आई होप और लेट ना हो जाए बिकॉज फिर अगर आएगी लेट तो पहुँचाएगी भी हमें वहाँ पर लेट। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। यहाँ पर बज रहे थे रात के 12:30 एंड मैं काफ़ी थक गई थी, काफ़ी नींद आ रही थी, सर भी बहुत दुख रहा था, बट क्या करें, सो नहीं सकते थे बिकॉज ट्रेन आने वाली थी एंड सब लोग बैठे थे सामान के साथ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, शक्ल पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बहुत नींद आ रही है। मैं छोटी छोटी झपकियाँ भी ले रही थी पर वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब है ना आवाज़ें हो रही थी, मच्छर भी घूम रहे थे क्योंकि स्टेशन अभी पूरी तरीके से बना नहीं था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो वेटिंग रूम्स वगैरह भी नहीं थे वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठे थे प्लेटफॉर्म पे सामान के साथ। यहाँ पे सभी ही के सभी टायर्ड थे, कुछ लोग लेट गए थे, कुछ लोग बैठे थे क्योंकि रात इतना लेट हो रहा था, रात के 12:30-1 बज रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज इतना एग्जॉस्शन था एंड हम लोगों को यूजुअली इतना लेट जागने की आदत नहीं है, हम लोग सो जाते हैं। यहाँ पे हम सब परेशान थे एंड मेरा फेस आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टायर्ड था, कितना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी बैठ बैठ के। अब तो लग रहा था कि कब हम घर पहुँचे। अब तो बहुत ज़्यादा मैं चिढ़ गई थी कि हम कब घर पहुँचेंगे, कब ट्रेन आएगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगी। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी, हम लोग बैठ गए थे, सामान वगैरह भी सब सेट कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा हम लोग खुश थे कि चलो ट्रेन में हम फाइनली बैठ चुके, अब तो बस आराम करना है, अब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सीट्स भी है ना ओपन कर ली थी, उसमें हम लोग बस लेटने ही वाले थे। यहाँ पे रात के बजे थे समथिंग 2:30-3 ही बज रहे थे। यहाँ पे सब लोग अपने बेड्स को रेडी कर रहे थे, आराम करने के लिए जा रहे थे और मेरी तो हालत ऐसी थी कि मैं तो अब शायद बेहोश होने वाली थी अगर मैं नहीं सोती तो, बट मैं फाइनली सो गई थी, मैंने भी आराम। यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 9:30-10। यहाँ पे मैं सो के उठी थी लेकिन मुझे अभी भी और नींद आ रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं उठ के बैठूँ, ऐसा लग रहा था कि बस मैं सोती रहूँ, आराम करती रहूँ। तो हम सब लोग आराम ही कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे फेस पे स्वेलिंग भी कितनी ज़्यादा आ गई थी बिकॉज जो थकावट थी वो मेरे फेस पे अलग ही दिख रही थी बिकॉज फेस मेरा काफ़ी स्वेल्ड अप हो गया था। आप देख सकते हो सब लोग सो रहे थे, कोई भी नहीं उठ रहा था, सब अपनी सीट्स पे ही आराम कर रहे थे, किसी को उठने की इच्छा हो ही नहीं थी बिकॉज सब इतने थके हुए थे पिछली रात के एंड पूरा तो हम लोगों ने ट्रैवल किया था इतना टूर का, तो वो थकावट इतनी ज़्यादा थी कि उठने की इच्छा हो ही नहीं रही थी, सब लोग आराम कर रहे थे। यहाँ पर मैं पी रही थी कॉफ़ी बिकॉज मुझे थोड़ा सा मतलब सर दुख रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कॉफ़ी पी लो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मंगाई थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये वही नेस्कैफ़े की थी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था इसका एंड कॉफ़ी पी के काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी रिफ़्रेश फील हो रहा था। एंड यहाँ पे हम लोग फाइनली सब लोग उठ गए थे एंड बातें कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा था, काफ़ी लाइट फील हो रहा था एंड इट वॉज़ वेरी वेरी गुड। तो ये था हमारी ट्रेन का व्यू, काफ़ी चहल पहल हो गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा सभी लोग उठ गए थे, सब लोगों की हलचल चालू हो गई थी, चाय वाले आ रहे थे, बिस्किट्स वाले आ रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे थे लोग, तो काफ़ी अब अच्छा भी लग रहा था बिकॉज चहल पहल में तो मज़ा आता है, वरना सिंपल बोरिंग लाइफ किसे पसंद है। अब काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, सब लोग उठ गए थे, सब लोग बातें कर रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ खा रहे थे, अच्छा लग रहा था काफ़ी। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठ के टाइम पास कर रहे थे, हम लोगों ने कार्ड्स भी खेले थे, लूडो भी खेला था एंड हम लोग ऐसे ही मतलब मस्ती कर रहे थे, टाइम पास। क्या करें, ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा करना था हमें, अभी हमें 1 दिन और वेट करना था ट्रेन में, तब जाके हम अपने शहर पहुँच पाते। यहाँ पे शाम को हम सब लोगों ने पिया था टमाटो सूप जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज शाम को हम सबको हल्की हल्की भूख लगी थी एंड ये टमाटो सूप वाले भैया वहीं से जा ही रहे थे, तो हमने कहा चलो पी लेते हैं एंड ये काफ़ी स्पाइसी एंड टेस्टी था, नॉट एक्सपेक्टेड बट या इट वॉज़ वेरी गुड। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी रिफ्रेशिंग था, साथ में हम लोग खा रहे थे नमकीन, तो या काफ़ी मज़ा आ रहा था नमकीन और सूप पी के।
यहाँ पे रात को हमने डिनर कर लिया था और अब हम लोग आराम कर रहे थे रात को, क्योंकि अभी अब हम नेक्स्ट डे पे आई थिंक आफ्टरनून में उतरने वाले थे। वैसे तो हमारे ट्रेन का टाइम जल्दी का था, बट ट्रेन लेट हो चुकी थी, तो अब हमें एक और रात स्पेंड करनी पड़ी वहाँ पर। तो यहाँ पे अब सब लोग आराम कर रहे थे। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे हम सब लोग अपने सामान के साथ रेडी हो चुके थे, बिकॉज हमारा स्टेशन आने वाला था, पर ट्रेन फिर भी लेट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर स्टेशन पर रुक रही थी। बहुत टाइम हमारा लग रहा था एंड हम सब लोग अब इतने परेशान हो गए थे, बहुत थक चुके थे। अब सोचते थे कि हम लोग कब पहुंचेंगे, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था। हमें ऑलमोस्ट 1.5 दिन से ऊपर हो गया था। हाँ, 1.5 दिन भी नहीं, आई थिंक 2 दिन पूरे हो ही गए थे हम लोगों को वहाँ पे बैठे बैठे। हम बहुत पक चुके थे कि अब तो हमें वापस पहुँचना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। एंड मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि और बैठोगी ट्रेन में, तुम्हें बहुत शौक था ना लंबे लंबे ट्रिप्स करने का। तो हम लोग ऐसे छोटी मोटी मस्ती कर। एंड यहाँ पे जो ट्रेन है वो धीमे धीमे चल रही थी, स्पीड उसकी धीमी होती जा रही थी। बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था एंड वेदर बहुत चेंज हो रहा था, बिकॉज हम जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ पे गर्मी थी। जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने भी जैकेट पहना था, बिकॉज ठंड काफ़ी लगने लगी थी हम जैसे जैसे हम सिटी में आ रहे थे। एंड वेदर बहुत शानदार हो गया था, व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ठंड थी, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। एंड बस ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए अपने। यहाँ पर फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पे आ गए थे, अपने शहर के स्टेशन पे, जो कि है ग्वालियर। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ पे जब हम उतरे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज जब हम यहाँ से गए थे तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जब वापस आए हैं तो इतनी ठंड लग रही थी, बाबरे बहुत ठंड थी यहाँ। हे गाइस, तो हम लोग जस्ट अभी अपने शहर वापस पहुंच गए हैं ग्वालियर। अभी हम लोग स्टेशन पर हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे यहाँ पर ग्वालियर हम लोग आ गए हैं। बहुत ठंड है, बहुत कोहरा है। मैं आपको घर पहुँच के सबको समझाती हूँ, बताती हूँ। बाय। हे गाइस, तो हम लोग अभी ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पे ही हैं, चल रहे हैं। बहुत ठंड है, बहुत कोहरा है यहाँ पे। हम लोग ऐसा छोड़ के गए थे, बिल्कुल भी वैसा नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया है। एंड मैंने ट्रेन में ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था आते वक्त, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ट्रेन में काफ़ी। पैरों में दर्द, वॉमिटिंग, मतलब बिल्कुल भी व्लॉग करने की हालत में नहीं थी मैं, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़े बहुत क्लिपिंग्स उसमें, आई कांट इवन टॉक वाइल वॉकिंग, क्योंकि बहुत ठंड है, बापरे हाथ जम गए हैं मेरे। मैं आपको बताती हूँ वहाँ पहुँच के। ओके, मैं आपसे भी कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग। सी यू। हे एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। सो हम लोग अपने घर पर आ चुके हैं फाइनली। एंड मैं घर पे आने के बाद थोड़ी देर मैंने नैप ले ली थी, बिकॉज बहुत ठंड थी ना, तो मेरा सर सा दुखने लगा था। तो हम लोगों ने चाय पी थी। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी घर पे पहुंचने के बाद, तो हम लोगों ने चाय पी थी। एंड देन फिर हम लोग थे ना थोड़ा सा आराम कर लिया था, हम लोग सो गए थे। एंड अभी हम उठे हैं, थोड़ी देर ही हुई है, जस्ट हमें अभी बज रहे हैं 8:30। एंड अभी ही हम लोग उठे हैं फॉर द डिनर। मम्मा ने हमारे लिए दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि मेरी तो हालत नहीं थी खाना बनाने के। लुक, मुझे पिंपल्स भी होने लगे सडनली यहाँ पे आके, ब्रेकआउट्स, बिकॉज सडन वेदर चेंज हो गया। मैं ट्रेन में भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब हम रात को ट्रेन में बैठे थे एंड जब मॉर्निंग में हम लोग उठे, स्पेशली मैं जब उठी थी ना, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, पूरी बॉडी पेन कर रही थी एंड वॉमिटिंग, सब कुछ एक साथ हो रहा था। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मैंने बस थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स ही वहाँ पर ली हैं, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था। मैंने कोशिश करी कि मैं क्लिपिंग्स आपके लिए क्लिक कर पाऊँ, कैप्चर कर पाऊँ, ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ, बट उतना मुझसे हो नहीं पाया था, बिकॉज सडनली मेरे बॉडी में पेन, वॉमिटिंग, ये सब हो रहा था, तो पता नहीं क्या ही हो गया था। एंड जब हम अपनी सिटी वापस आए तो सडन जो वेदर चेंज हुआ, वहाँ पर थी गर्मी पुरी में, एंड हमारी सिटी में यहाँ पर बहुत ठंड थी, आई मीन फॉग वाली ठंड थी। तो जो वेदर चेंज हुआ ना, उससे मेरी बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया एकदम सडनली। जब हम यहाँ पर पहुँचे
तो इतनी ठंड लग रही थी बाबरे कि मैं बता नहीं सकती, बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस वेदर। हम लोग वहाँ पे गर्मी में घूम रहे थे और यहाँ पर सडनली इतनी सर्दी, काफ़ी सर्दी है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही सर्दी है। सो मैं घर पे आई एंड रिलैक्स किया, थोड़ी देर सो गए थे चाय पी के, उसके बाद अभी उठे हैं फॉर डिनर एंड देन मैं मेडिसिन लेके फिर सोने ही जा रही हूँ आराम करने, बिकॉज इतना ट्रेन में बैठ बैठ के मेरा सर इतना दुख रहा है। वो ट्रेन की जो वो है ना, वो झटके मेरे सर में अभी तक लग रहे हैं। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रिप। सो या दिस वॉज़ अ वेरी नाइस ट्रिप टू पुरी। आई होप आपको ये ट्रिप हमारी अच्छी लगी हो, ये व्लॉग्स हमारे अच्छे लगे हों एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा इन व्लॉग्स पे एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ और भी व्लॉग्स शेयर कर पाऊँ। एंड या दिस वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप। काफ़ी कुछ सीखा, देखा, समझा, बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें भी हुई, एक्सपेक्टेड भी हुई, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको भी ऐसे ही मज़ा आया होगा मेरे व्लॉग्स देख के, ये ट्रिप इन्जॉय करी होगी आपने। मैं आगे भी ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ व्लॉग्स शेयर कर पाऊँ एंड जितना हो सके आपके साथ वीडियोज़ वगैरह शेयर करके अपलोड कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट से बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा एंड मिलती हूँ अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।